हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली ज़ुबैर। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस के बारे में। इन मैट्रिसेस पार्टिकुलरली हम बात करेंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर आई वांट टू आस्क सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर. Let me ask you a question. We have studied about the transpose of a matrix, the column matrix and the row matrix, the square matrix, rectangular matrix. We have studied all these in our previous lecture. Now let me ask you a question that what if I say what is the transpose of a column matrix? Let A is a matrix, A is equal to 1, 2, 3. Let A, this A is a matrix, this is a row matrix, and let B is a column matrix. What if I say what is the transpose of a row matrix? Again I am repeating, what if I say what is the transpose of a row matrix? These kind of questions are usually asked in exams. So taking the transpose of a row matrix, we will get 1, 2, 3. So the transpose of a row matrix is a column matrix. What if I change the question and say what is the transpose of a column matrix? Now taking the transpose of this column matrix, the transpose of a column matrix is a row matrix. What if I change my question and say that what is the transpose of a square matrix? Let C is a square matrix and this is 2, 4, 1, 2. This is a square matrix. What if I say what is the transpose of square matrix? Taking the transpose of this square matrix, changing rows into columns and a column into rows, we will get 2, 4, 1, 2. So the transpose of a square matrix is a square matrix. ये तो हो गई प्रीवियस लेक्चर के बारे में बात. चले जी, आज हम बात करेंगे आज के लेक्चर में डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में. व्हाट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स? जनरली सबसे पहले तो हम इसके डेफिनेशन से शुरू करेंगे. देखिए जी, डायगोनल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स where the diagonal entries are non-zero, one of the diagonal entries is non-zero and all other entries are zero. Diagonal matrix is a matrix in which the diagonal entries or elements are non-zero, in which one of the diagonal entries or elements is non-zero and all other elements are zero. चले जी, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन. अब समझते हैं कि इसमें ये कहना क्या चाह रहा है. देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच one of the diagonal entries or elements is zero and all other elements are one of the elements in the diagonal entries is non-zero and all other elements are zero. ये तो हो गई डेफिनेशन के अंदर. अब मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें ये कहना ये चाह रहा है. लेट सपोज मेरे पास ये 3/3 मैट्रिक्स है. 3/3 मैट्रिक्स ये मेरे पास है. अब एक होता है प्रिंसिपल डायगोनल, एक होता है सेकेंडरी डायगोनल. अब हम बात करें तो प्रिंसिपल डायगोनल की. अब मैं पहले आपको डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके बारे में बताता चलूँ और फिर सेकेंडरी डायगोनल. अब लेट सपोज 2/2 मैट्रिक्स है हमारे पास, 2, 4, 2, 6. अब ये जो एलिमेंट्स है इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल्स. ये जो एलिमेंट्स इनको हम कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल्स. 3/3 मैट्रिक्स की बात करें तो ये जो एलिमेंट्स है ये हमारे पास आ गए प्रिंसिपल डायगोनल्स. ये जो एलिमेंट्स है ये हमारे पास आ गए सेकेंडरी डायगोनल. अब हम समझते हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्या चीज़. अब डायगोनल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच दी डायगोनल एंट्रीज यानी ये वाले एंट्रीज आर नॉन जीरो, बाकी अदर एंट्रीज आर जीरो. लेट सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0, यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ 0.
यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2. सो इज दिस अ डायगोनल मैट्रिक्स? Yes, this is a diagonal matrix because one of the element in the diagonal entries is non-zero. यहाँ पे 2 है. Let's suppose आप पूछते यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 4 हो, तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है. हाँ, तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसके एलिमेंट्स क्या है? नॉन जीरो है, वन ऑफ दी. अगर तीनों हो तो वेल एंड गुड, 2 हो तो अच्छी बात है, 1 हो तो तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, 2 हो तो तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, 3 हो तो तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है. तो ये हो गई 3x3 मैट्रिक्स के बारे में बात. अब 2x2 मैट्रिक्स का देखें. यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3. तो ये भी क्या है? एक हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है. अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा हमारे पास 0 मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स. ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें. अब इसी के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है. इसी के ज़रिए समझाऊंगा, इस एग्जांपल के ज़रिए समझाऊंगा मैं व्हाट इज़ द स्केलर मैट्रिक्स एंड व्हाट इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. देखिए ये एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 4 0 2 0 0 3 0 0 0 0. आप सबको पता है कि वन ऑफ द एलिमेंट अगर नॉन जीरो हो तो ये क्या हो जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा. व्हाट इफ दीज 3 डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी यहाँ पे भी 2 हो, यहाँ पे भी 2 हो, यहाँ पे भी 2 हो. कहना ये चाह रहा हूँ कि व्हाट इफ यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे भी 2 हो और यहाँ पे भी 2 हो, यानी 3x3 मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ. ये तीनों क्या हो जाए? सेम हो जाए. अगर ये तीनों सेम है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही है, लेकिन इन पर्टिकुलर ये क्या है? इन पर्टिकुलर दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स. क्यों स्केलर मैट्रिक्स है वो बताता चलूँ कि स्केलर मैट्रिक्स ये इसलिए है क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स की डिफिनीशन हमें ये बताती है कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तीनों के तीनों, अगर 3x3 की बात करते हैं, 2x2 की बात करते हैं तो दोनों की दोनों, 4x4 की बात करते हो तो 4 के 4. अब 3x3 में ये क्या होने चाहिए? ये तीनों क्या हो जाए? सेम होने चाहिए. अगर ये सेम है तो आपने कहना है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है. ये हो गई स्केलर मैट्रिक्स की बात. ये भी स्केलर मैट्रिक्स है, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है. व्हाट इफ आई रिमूव दिस 2 एंड पुट अ 0 हियर? तब ये स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं है? तब ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है. दिस इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स. क्यों? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स के लिए शर्त यह है कि प्रिंसिपल डायगोनल्स में जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या हो जाने चाहिए? सेम होने चाहिए. तो अब इस मैट्रिक्स के ऊपर हम क्या करें कि ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाए? हम ये करेंगे, ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि इस मैट्रिक्स के ऊपर हम क्या करें कि ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाए. आपने कहना है कि फर्स्ट जगह में हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे. तो ये तीनों सेम होंगे, तो सेम होंगे तो ये स्केलर मैट्रिक्स है. अब देखें, अब इस स्केलर मैट्रिक्स के अंदर एक और मैट्रिक्स मैं आपको समझाऊंगा. ये तो आ गए 2 2 2. व्हाट अगर ये 2 2 2 की जगह में हमें लिख दूं 1 1 1? इस 2 2 2 की जगह में अगर मैं 1 1 1 लिख दूं तो ये क्या बनेगा? अगर मैं 2 2 2 की जगह में 1 1 लिख दूं तो ये बनता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स. दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब 2x2 मैट्रिक्स के लिए भी सेम है. यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, बाकी 0. अगर प्रिंसिपल जो डायगोनल है उसमें, ये डायगोनल में, इस डायगोनल में, प्रिंसिपल डायगोनल में अगर तीनों, अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो तीनों, अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो दोनों एलिमेंट्स अगर 1 1 1 है तब आपने कहना है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. अगर 1 1 1 के अलावा कुछ और है लेकिन सेम है तो आपने कहना है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है. अगर सेम नहीं है, अलग अलग है, या इधर 0 है लेट्स सपोज, तो तब आपने कहना है कि ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है. सो ये हो गया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स. नाउ लेट्स सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ. देखिए
ये क्या है, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है, कि ये दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स है। आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक में ये आपको कहते हैं कि डायगोनल है, सेकंड में आपको कहते हैं कि स्केलर है, थर्ड में आपको कहते हैं कि ये क्या आइडेंटिटी है। अब सबसे पहले आपने देखना है कि आइडेंटिटी के लिए शर्त क्या है, तीनों क्या होने चाहिए, 1 1 1 होने चाहिए, दरमियान में 0 है, तो दैट मीन्स कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, इसको हमने कट किया। सेकंड में स्केलर के लिए तीनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 होगा तो आइडेंटिटी हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो ये स्केलर भी नहीं है। अब डायगोनल के लिए शर्त क्या है कि ये जो डायगोनल जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें कोई एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ये 1 है, ये 1 है, यानी नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, तो दैट मीन्स दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। सो इन शॉर्ट अगर मैं इन सारों को सम कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स is a diagonal matrix, but a diagonal matrix is not a scalar or identity matrix। देखें, अब कहने का मतलब ये है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 1 लिख के इसको आइडेंटिटी बनाता हूँ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, इसमें मैंने यही लिखा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है और ये डायगोनल मैट्रिक्स है, सारे मिलके डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये देखिए 1 1 1 है, तीनों सेम है। अब स्केलर में शर्त क्या है, तीनों सेम होने चाहिए। अब ये स्केलर के अंदर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों सेम है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्केलर मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास शर्त क्या है, इन तीनों में से कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये स्केलर मैट्रिक्स है और उसके साथ साथ ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो ये हम कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स, ये स्केलर भी है डायगोनल भी है, ये आइडेंटिटी है डायगोनल भी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल है, स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये हो गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये तीनों हैं और ये डायगोनल भी है, एंड दिस स्केलर मैट्रिक्स तीनों सेम है। दिस स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये सिंपल हो गया, स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आते हैं। और लास्ट में एक चीज़ नोट कर दे कि जब भी हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसमें हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। चाहे वो 2x2 हो, चाहे वो 3x3 हो, चाहे वो 4x4 हो, बात करेंगे तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। रेक्टेंगल मैट्रिक्स की कभी बात नहीं करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स की कभी बात नहीं करेंगे, या फिर रो मैट्रिक्स की कभी बात नहीं करेंगे। बात करेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। ये डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर आता है। दैट्स इट फॉर ऑल। काइंडली जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।